आज देश में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं और जिंदा लोग चिता पर लेटकर विरोध जता रहे। यह है हमारे देश का। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली। अगर इन दिनों देश के हालात को एक लाइन में बयां करना हो तो शायद वह लाइन होगी, आवाजें उठ रही हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मध्य प्रदेश में लोग जिंदा चिता पर लेटकर विरोध कर रहे हैं। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं, ना ही कोई प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, ना ही कोई नाटक है, ना कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही। यह उस हद तक पहुंची बेबसी है जहां इंसान अपनी जान को दांव पर लगाकर भी सिस्टम को झकझोरना चाहता है। सोचिए, एक आम नागरिक किस मानसिक स्थिति में होगा जब उसे लगे कि न्याय पाने का कोई रास्ता नहीं बचा, जब उसकी शिकायत दफ्तरों में दब जाती है, जब उसकी पुकार सत्ता के गलियारों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती है। आपको बता दें कि छतरपुर जिला और पन्ना जिला में आदिवासी समुदाय केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण प्रस्तावित विस्थापना के विरोध में चिता आंदोलन कर रहा है। उसकी मांग है जल, जंगल, जमीन और आजीविका की रक्षा। उनका कहना है वे विनाशकारी विकास नहीं, अपना घर और अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यह सिर्फ एक राजकीय तस्वीर नहीं। बात करें मणिपुर की, जहां लंबे समय से हिंसा, डर और विस्थापना का माहौल बना हुआ, घर जले, लोग बेघर हुए, समुदाय के बीच खाई गहरी हुई, लेकिन राष्ट्रीय बहस में यह मुद्दा उतनी मजबूती से जगह नहीं बना पाया और ना ही गोदी मीडिया ने इसे उठाया। अब नजर डालिए गुजरात पर, जिसे विकास का मॉडल कहा जाता है। वहीं से मजदूरों के पलायन की खबरें आ रही हैं। मजदूर कह रहे हैं कि कम मजदूरी, असुरक्षित माहौल और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उन्हें वापस घर लौटने पर मजबूर कर दिया। उत्तर उड़ीसा के रायगढ़ जिला के रिजीमली क्षेत्र में आदिवासी समुदाय वेदांता लिमिटेड की प्रस्तावित साइट खनन परियोजना के लिए सड़क निर्माण का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इससे वन अधिकार और आजीविका पर संकट आ जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले गुजरात से लेकर राजस्थान, जो पर्वतमाला वहां की है, जिस पर भूमाफियाओं की नजर लगी थी, उसके लिए आंदोलन छिड़ गया था और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। जो ऑर्डर पहले किया था उसे वापस लेना पड़ा। यह घटनाएं बताती हैं कि जब संवाद के रास्ते बंद होते हैं तब विरोध सड़कों पर उतरता है। ऐसे समय में देश को नेतृत्व से उम्मीद होती है कि संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बात होगी, ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जब गंभीर मुद्दों से ज्यादा हल्की खबरें चर्चा में आ जाएं तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। मीडिया की भूमिका यहाँ बेहद अहम हो जाती है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो जनता और सत्ता के बीच सेतु का काम करता है। लेकिन अगर फोकस गंभीर मुद्दों से हटकर
सतही खबरों पर चला जाए तो यह लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से पीछे हटना है। जब देश के अलग अलग हिस्सों में लोग संघर्ष कर रहे हैं, तब प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, यह सवाल आज नागरिक के मन में है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि हर नागरिक को यह महसूस कराना है कि उनकी जिंदगी की कीमत उनकी समस्याओं का महत्व, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र में मजबूत कड़ी बनाता है और प्रत्येक नागरिक की वजह से लोग दिल्ली में राज करते हैं। आखिर में सवाल यह नहीं कि जिम्मेदार कौन, बल्कि यह है कि जवाब कौन देगा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता जनता से आती है और जवाबदेही भी जनता के प्रति होती है। जरूरत है कि प्राथमिकताएं बदली जाएं, असली मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और जनता का भरोसा फिर से मजबूत किया जाए। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।